पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष बचता है। यह महावाक्य कई अर्थों में अनूठा है। एक तो इस अर्थ में कि ईशावास्य उपनिषद इस महावाक्य पर शुरू भी होता है और पूरा भी। जो भी कहा जाने वाला है, जो भी कहा जा सकता है, वह इस सूत्र में पूरा आ गया है। जो समझ सकते हैं उनके लिए ईशावास्य आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो नहीं समझते हैं, शेष पुस्तक उनके लिए ही कही गई है। इसीलिए साधारणतः ओम शांति 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 का पाठ जो पुस्तक के अंत में होता है, इस पहले वचन के ही अंत में है। जो जानते हैं उनके हिसाब से बात पूरी हो गई है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए सिर्फ शुरू होती है। यह महावाक्य इसलिए भी अद्भुत है कि इससे पूरब और पश्चिम के सोचने के ढंग का भेद स्पष्ट होता है। दो तरह के तर्क, दो तरह के लॉजिक सिस्टम विकसित हुए हैं दुनिया में, एक यूनान में, एक भारत में। यूनान में जो तर्क की पद्धति विकसित हुई, उससे पश्चिम के सारे विज्ञान का जन्म हुआ, और भारत में जो विचार की पद्धति विकसित हुई, उससे धर्म का जन्म हुआ। दोनों में कुछ बुनियादी भेद है, और सबसे पहला भेद यह है कि पश्चिम में यूनान ने जो तर्क की पद्धति विकसित की, उसकी समझ है कि निष्कर्ष, कंक्लूजन हमेशा अंत में मिलता है। साधारणतः ठीक मालूम होती है बात। हम खोजेंगे सत्य को, खोज पहले होगी, विधि पहले होगी, प्रक्रिया पहले होगी, निष्कर्ष तो अंत में हाथ आएगा। इसलिए यूनानी चिंतन पहले सोचेगा, खोजेगा, अंत में निष्कर्ष देगा। भारत ठीक उल्टा सोचता है। भारत कहता है जिसे हम खोजने जा रहे हैं वह सदा से मौजूद है। वह हमारी खोज के बाद में प्रकट नहीं होता, हमारी खोज के पहले भी मौजूद है। जिस सत्य का उद्घाटन होगा वह सत्य हम नहीं थे, तब भी था। हमने जब नहीं खोजा था तब भी था। हम जब नहीं जानते थे तब भी उतना ही था। जितना हम जान लेंगे तब होगा। खोज से सत्य सिर्फ हमारे अनुभव में प्रकट होता है। सत्य निर्मित नहीं होता, सत्य हमसे पहले मौजूद है। इसलिए भारतीय तर्कड़ा पहले निष्कर्ष को बोल देती है, फिर प्रक्रिया की बात करती है। पहले निष्कर्ष फिर प्रक्रिया। यूनान में पहले प्रक्रिया, फिर खोज, फिर निष्कर्ष। इससे एक और बात ख्याल में ले लेनी चाहिए। जो लोग सोच विचार करके सत्य को पाएंगे, उनके लिए यूनान की तर्क पद्धति ठीक मालूम पड़ेगी। सोचना विचारना ऐसे है जैसे मैं एक छोटे से दिए को लेकर महाअंधकार से घिरी हुई रात्रि में कुछ खोजने को निकलूं। रात है बड़ी, अंधेरा है बहुत, दिए की रोशनी बहुत कम।
2-4 कदमों तक पड़ती है। कुछ दिखाई पड़ता है, बहुत कुछ अनदिखा रह जाता है। जो दिखाई पड़ता है उसके बाबत जो भी निष्कर्ष लिए जाते हैं वे टेंटेटिव, अस्थायी होंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ और भी दिखाई पड़ेगा, जिसके दिखाई पड़ने के बाद निष्कर्ष को बदलना जरूरी होगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और दिखाई पड़ेगा और निष्कर्ष को पुनः बदलना जरूरी होगा। इसलिए पश्चिम का विज्ञान, चूंकि यूनान के तर्क को मानकर चलता है, उसका कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं हो सकता। उसके सभी निष्कर्ष अस्थायी, काम चलाऊ, अभी जितना जानते हैं उस पर आधारित है। कल जो जाना जाएगा उससे बदलाहट हो जाएगी। इसलिए पश्चिम का कोई भी सत्य निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पश्चिम का विज्ञान, चूंकि यूनान के तर्क को मानकर चलता है, उसका कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं हो सकता। उसके सभी निष्कर्ष अस्थायी, काम चलाऊ, अभी जितना जानते हैं उस पर आधारित है। कल जो जाना जाएगा उससे बदलाहट हो जाएगी। इसलिए पश्चिम का कोई भी सत्य निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। सभी सत्य अपूर्ण है। और यह बड़े मजे की बात है कि सत्य अपूर्ण हो नहीं सकता। जो भी अपूर्ण होगा वह असत्य ही होगा, और जिसे हमें कल बदलना पड़ेगा वह आज भी सत्य नहीं था, सिर्फ मालूम पड़ता था। जिसे हमें कभी भी नहीं बदलना पड़ेगा वही सत्य हो सकता है। इसलिए पश्चिम में जिसे वे सत्य कहते हैं वह केवल आज जितना हम जानते हैं उस जानने पर निर्भर असत्य है, जो कि कल के जानने में रूपांतरित होगा, परिवर्तित होगा। भारत की पद्धति सत्य को दिया लेकर खोजने की नहीं है। भारत की पद्धति ऐसी है जैसे अंधेरी रात हो, गहन अंधकार हो और बिजली कौंध जाए। बिजली कौंधे और सभी कुछ एक साथ साइमल्टेनियसली दिखाई पड़ जाए। थोड़ा पहले दिखाई पड़े, थोड़ा बाद में दिखाई पड़े, फिर थोड़ा बाद में दिखाई पड़े, ऐसा नहीं है। रिविलेशन हो जाए, सब एकदम से उधड़ जाए, सब रास्ते दूर क्षितिज तक फैले हुए, सभी कुछ जो है बिजली की कौंध में इकट्ठा दिखाई पड़ जाए, फिर उसमें बदलने का कोई उपाय न रह जाए, पूरा ही जान लिया गया। यूनान में जिसे वे लॉजिक, तर्क कहते हैं, वह विचार के द्वारा सत्य की खोज है। भारत में हम जिसे अनुभूति कहते हैं, इंट्यूशन, प्रज्ञा कहते हैं, यह प्रज्ञा बिजली की कौंध की तरह सारी चीजों को एक साथ प्रकट कर जाने वाली है। इसलिए सत्य पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही प्रतिफलित होता है। फिर उसमें कुछ परिवर्तन करने का उपाय नहीं रह जाता। इसलिए महावीर ने जो कहा है उसमें बदलने की कोई जगह नहीं है। कृष्ण ने जो कहा है उसमें बदलने की कोई जगह नहीं है। बुद्ध ने जो कहा है उसमें बदलने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कभी कभी पश्चिम के लोग चिंतित होकर विचार में पड़ जाते हैं कि महावीर को हुए 2500 साल हुए,
क्या उनकी बात अभी भी सही है? ठीक है उनका पूछना, क्योंकि 2500 साल में अगर दिए से हम सत्य को खोजते हों तो 25,000 बार बदलाहट हो जानी चाहिए। रोज नए तथ्य आविष्कृत होंगे और पुराने तथ्य को हमें रूपांतरित करना पड़ेगा। लेकिन महावीर, बुद्ध या कृष्ण के सत्य रिविलेशन है, दिया लेकर खोजे गए नहीं। निर्विचार की कौंध, निर्विचार की बिजली की चमक में देखे गए और जाने गए, उधारे गए सत्य हैं। इस छोटे से 2 वचनों के महावाक्य में पूरब की प्रज्ञा ने जो भी खोजा है वह सभी का सब इकट्ठा मौजूद है। वह पूरा का पूरा मौजूद है। इसलिए भारत में हम निष्कर्ष पहले, कंक्लूजन पहले, प्रक्रिया बाद में। पहले घोषणा कर देते हैं सत्य क्या है, फिर वह सत्य कैसे जाना जा सकता है, वह सत्य कैसे जाना गया है, वह सत्य कैसे समझाया जा सकता है, उसके विवेचन में पड़ते हैं। यह घोषणा है। जो घोषणा से ही पूरी बात समझ ले उसके लिए शेष किताब बेईमानी है। पूरे उपनिषद में अब और कोई नई बात नहीं कही जाएगी, लेकिन बहुत बहुत मार्गों से इसी बात को पुनः पुनः कहा जाएगा। जिनके पास बिजली कौंधने का कोई उपाय नहीं है, जो कि जिद पकड़ कर बैठे हैं कि दिए से ही सत्य को खोजेंगे, शेष उपनिषद उनके लिए है। अब दिए को पकड़कर बाद की पंक्तियों में एक एक टुकड़े के सत्य की बात की जाएगी, लेकिन पूरी बात इसी सूत्र पर हो जाती है। सूत्र कहता है कि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है, फिर भी पीछे सदा पूर्ण ही शेष रह जाता है और अंत में पूर्ण लीन हो जाता है। फिर भी पूर्ण कुछ ज्यादा नहीं हो जाता, उतना ही होता है जितना था। यह बहुत गणित विरोधी वक्तव्य है, बहुत एंटी मैथमेटिकल है। पीडी ऑस्पेंस्की ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है टर्शियम आर्गनम। पीडी ऑस्पेंस्की रूस का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था। बाद में पश्चिम के एक बहुत अद्भुत फकीर गुरजिएफ के साथ वह एक रहस्यवादी संत हो गया। लेकिन उसकी समझ गणित की है, गहरे गणित की। वह कहता है कि दुनिया में केवल 3 अद्भुत किताबें हैं। एक किताब है अरस्तु की, पश्चिम में जो तर्कशास्त्र का पिता है। उसकी उस किताब का नाम है आर्गानम। आर्गानम का अर्थ होता है ज्ञान का सिद्धांत। फिर ऑस्पेंस्की ने कहा है कि दूसरी महत्वपूर्ण किताब है बैकन की। उस किताब का नाम है नोवा आर्गनम, ज्ञान का नया सिद्धांत। और तीसरी किताब वह कहता है मेरी है, खुद उसकी। उसका नाम है टर्शियम आर्गनम, ज्ञान का तीसरा सिद्धांत। और इस वक्तव्य को देने के बाद उसने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है जो बहुत हैरानी की है। उसमें उसने लिखा है, इसके पहले कि पहला सिद्धांत दुनिया में आया, उसके पहले भी तीसरा था। पहली किताब लिखी है अरस्तु ने 2000 साल पहले। दूसरी किताब लिखी है 300 साल पहले बैकन ने। और तीसरी किताब अभी लिखी गई है, कोई 40 साल पहले। लेकिन ऑस्पेंस्की कहता है कि पहली किताब थी दुनिया में,
उसके पहले तीसरी किताब मौजूद थी, और तीसरी किताब उसने अभी 40-50 साल पहले लिखी है। जब भी कोई उससे पूछता कि यह क्या पागलपन की बात है, तो ऑस्पेंस्की कहता कि यह जो मैंने लिखा है, यह मैंने नहीं लिखा, यह मौजूद था, मैंने सिर्फ उद्घाटित किया है। न्यूटन नहीं था, तब भी जमीन में ग्रेविटेशन था, तब भी जमीन वस्तुओं को ऐसे ही खींचती थी जैसे न्यूटन के बाद खींचती है। न्यूटन ने ग्रेविटेशन के सिद्धांत को नहीं रचा, जो ढका था उसे उधाड़ा, जो अनजाना था उसे परिचित बनाया। न्यूटन से पहले भी ग्रेविटेशन था, नहीं तो न्यूटन भी नहीं हो सकता था। ऑस्पेंस्की जो कहता है कि दुनिया में 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं और तीसरी मेरी है, तो किसी अहंकार के कारण नहीं कहता। यह तथ्य है, उसकी किताब इतनी ही कीमती है, लेकिन उसने जो भी कहा है पूरी किताब में, वह इस छोटे से सूत्र में आ गया है। उसने पूरी किताब में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि दुनिया में 2 तरह के गणित हैं। एक गणित है जो कहता है 2 और 2 4 होते हैं, साधारण गणित है, हम सब जानते हैं। साधारण गणित कहता है कि अगर हम किसी चीज के अंशों को जोड़ें तो वह उसके पूर्ण से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर हम किसी चीज को तोड़ लें और उसके टुकड़े को जोड़ें तो टुकड़ों का जोड़ कभी भी पूरे से ज्यादा नहीं हो सकता। यह सीधी बात है। अगर हम 1 रुपए को तोड़ लें 100 नए पैसे में, तो 100 नए पैसे का जोड़ रुपए से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यह सीधा सा गणित है। लेकिन ऑस्पेंस्की कहता है एक और गणित है, हायर मैथमेटिक्स। एक और ऊंचा गणित भी है, और वही जीवन का गहरा गणित है। वहां 2 और 2 जरूरी नहीं है कि 4 ही होते हों। कभी वहां 2 और 2 5 भी हो जाते हैं, और कभी वहां 2 और 2 3 भी रह जाते हैं। और वह कहता है कि कभी कभी अंशों का जोड़ पूर्ण से ज्यादा भी हो जाता है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसे हम ना समझ पाएं तो ईसावास्य के पहले और अंतिम सूत्र को भी नहीं समझ पाएंगे। एक चित्रकार एक चित्र बनाता है। अगर हम हिसाब लगाने बैठें तो रंगों की कितनी कीमत होती है? कुछ ज्यादा नहीं। कैनवस की कितनी कीमत होती है? कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन कोई भी श्रेष्ठ कृति, कोई भी श्रेष्ठ चित्र, रंग और वही कैनवस का जोड़ नहीं है। एक कवि एक गीत लिखता है। उसके गीत में जो भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द सामान्य होते हैं। उन शब्दों को हम रोज बोलते हैं। शायद ही उस कविता में एक आध ऐसा शब्द मिल जाए जो हम ना बोलते हों। ना भी बोलते हों तो परिचित तो होते हैं। फिर भी कोई कविता शब्दों का सिर्फ जोड़ नहीं, शब्दों के जोड़ से कुछ ज्यादा है, समथिंग मोर। एक व्यक्ति सितार बजाता है। सितार को सुनकर हृदय पर जो परिणाम होते हैं वे केवल ध्वनि के आघात नहीं है। ध्वनि के आघात से कुछ ज्यादा हम तक पहुंच जाता है।
जीवन कुछ श्रेष्ठतर गणित पर निर्भर है। यहाँ जिन चीज़ों को हमने जोड़ा था उनसे नई चीज़ पैदा हो जाती है, उनसे श्रेष्ठतर का जन्म हो जाता है, उनसे महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है, शुद्धतम से भी महत्वपूर्ण पैदा हो जाता है। जिंदगी साधारण गणित नहीं है, बहुत श्रेष्ठतर, गहरा, सूक्ष्म गणित है। ऐसा गणित है जहां आंकड़े बेकार हो जाते हैं, जहां गणित के जोड़ और घटाने के नियम बेकार हो जाते हैं, और जिस आदमी को गणित के पार जिंदगी के रहस्य का पता नहीं है, उस आदमी को जिंदगी का कोई भी पता नहीं है। इस महावाक्य में बहुत अजीब बातें कही गई हैं हायर मैथमेटिक्स की। यह सूत्र कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, थोड़ा नहीं, 10 पैसे नहीं निकालते, पूरी तिजोरी ही बाहर निकाल लेते हैं। पूर्ण से पूर्ण ही बाहर निकाल लेते हैं, फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। या तो किसी पागल ने कहा है यह, जिसे गणित का कोई अनुभव नहीं, पता नहीं। पहली कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि हम कुछ निकालेंगे तो पीछे कमी हो जाएगी, और थोड़ा निकालेंगे तो भी कमी हो जाएगी। अगर पूरा निकाल लेंगे तब तो पीछे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पर यह सूत्र कहता है कि कुछ नहीं, पूरा ही बच जाता है। तब निश्चित ही तिजोरी को ही जो समझते हैं वे इसे नहीं समझ पाएंगे। तब किसी और दिशा से समझना पड़ेगा। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो आपके पास प्रेम कम होता है, आप पूरा ही प्रेम दे डालते हैं, तब भी क्या आपके पास कुछ कमी हो जाती है? नहीं। आदमी के पास इस सूत्र को समझने के लिए जो निकटतम शब्द है वह प्रेम है। उससे ही हमें पकड़ना पड़ेगा। सच तो यह है कि प्रेम आप कितना भी दे डालें उतना ही बचा रहता है जितना था, उसमें कोई भी कमी नहीं आती, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि वह और बढ़ जाता है। जितना आप देते हैं उतना बढ़ जाता है, जितना आप बांटते हैं उतना गहरा होता चला जाता है, जितना लुटाते हैं उतना ही पाते हैं कि और उपलब्ध होता चला जा रहा है। जो अपने सारे प्रेम को फेंक दे बाहर, वह अनंत प्रेम का मालिक हो जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकल जाए और पूर्ण ही शेष रह जाए तो इसका अर्थ हुआ कि यह गणित से नहीं समझाया जा सकेगा, प्रेम से समझना पड़ेगा। इसलिए जो आइंस्टीन के पास समझने जाएंगे वे नहीं समझ पाएंगे। मीरा के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए, चैतन्य के पास समझने जाएं तो शायद समझ में आ जाए, क्योंकि यह किसी और ही आयाम, किसी और ही डायमेंशन की बात है जहां बांटने से घटता नहीं। आपके पास सिवाय प्रेम के और कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिससे समझने की पहली चोट हो सके। पता नहीं प्रेम का अनुभव भी है या नहीं, क्योंकि 100 में से 99 को वह भी नहीं है। अगर आपको प्रेम दे देने से कुछ कमी मालूम पड़ती हो
तो आप समझ लेना कि आपको प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। अगर आप प्रेम किसी को देते हो और भीतर लगता हो कि कुछ खाली हुआ, तो आप समझ लेना कि जो आपने दिया है वह कुछ और होगा, प्रेम नहीं हो सकता। वह फिर तिजोरी की ही दुनिया की कोई चीज होगी, वह पैसे लगते में तुलने वाली चीज होगी। आंकड़ों में आंकी जा सके, तराजू में तौली जा सके, गजों में नापी जा सके, ऐसी कोई चीज मेजरेबल। क्योंकि ध्यान रहे, जो मेजरेबल है वह घट जाएगा। हम प्रेम को नहीं समझते। हम एक बहुत ही साधारण गणित की दुनिया में जीते हैं। हम एक लोअर मैथमेटिक्स में हैं, जहां देने से सब चीजें कम हो जाती हैं। वास्तविक प्रेम एक हायर मैथमेटिक्स की बात है। जिस आदमी को इस सूत्र का पता चल जाए, उसी समझ आ जाता है कि एक कितना ही मैं दूं घटेगा नहीं, कितना ही मुझे मिले बढ़ेगा नहीं, कितना ही पूरा सागर मेरे ऊपर टूट जाए प्रेम का, तो भी रत्ती भर बढ़ती नहीं होगी। और पूरा सागर मैं लुटा दूं तो भी रत्ती भर कमी नहीं होगी। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। परमात्मा से यह पूरा संसार निकल आता है, छोटा नहीं, अनंत, असीम, छोर नहीं, ओर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, इतना विराट सब निकल आता है। फिर भी परमात्मा पूर्ण ही शेष रह जाता है। और कल यह सब कुछ उस परम अस्तित्व में वापस गिर जाएगा, वापस लीन हो जाएगा, तो भी वह पूर्ण ही होगा। ना कोई घटती होगी, ना कोई बढ़ती होगी। इसे एक दिशा से और समझने की कोशिश करें। सागर हमारे अनुभव में घटता बढ़ता मालूम नहीं पड़ता, पर घटता बढ़ता है। वह बहुत बड़ा है, अनंत नहीं, विराट है। नदियां गिरती रहती हैं सागर में, बाहर नहीं आती। आकाश से बादल पानी को भरते रहते हैं, उलीझते रहते हैं सागर को। कमी नहीं आती, अभाव नहीं हो जाता, फिर भी घटता है, विराट है, अनंत नहीं। सागर का अनुभव सच में ही घटने बढ़ने का नहीं है, पर घटता बढ़ता है, लेकिन इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं चलता। आकाश हमारे अनुभव में एक दूसरी स्थिति है। सब कुछ आकाश में है। आकाश का अर्थ है जिसमें सब कुछ है। ध्यान रहे, इसलिए आकाश किसी में नहीं हो सकता। और अगर हम सोचते हैं कि आकाश को भी होने के लिए किसी में होना पड़े, तो फिर हमें एक और महत आकाश की कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर हम मुश्किल में पड़ेंगे। फिर जिसको तार्किक कहते हैं, इनफाइनाइट रिग्रेस, फिर हम अंतहीन नासमझी में पड़ जाएंगे। क्योंकि फिर वह जो महत आकाश है वह किसमें होगा? फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। फिर और महत आकाश, फिर वही सवाल होगा। नहीं, इसलिए आकाश में सब है और आकाश किसी में नहीं है। आकाश सबको घेरे हुए है और आकाश अनघिरा है। आकाश का अर्थ है जिसमें सब है,
और जो किसी में नहीं है। इसलिए आकाश के भीतर सब कुछ निर्मित होता रहता है। आकाश उससे बड़ा नहीं हो जाता और आकाश के भीतर सब कुछ विसर्जित होता रहता है। आकाश उससे छोटा नहीं हो जाता। आकाश जैसा है वैसा है, जस का तस, एज इट इज। शायद आकाश और भी निकटतर है। जिस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं उसके और निकटतर है। फिर भी आकाश कितना ही अछूता मालूम पड़ता हो, हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि आकाश कम ज्यादा होता होगा, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं, अगर आप वहीं बैठना चाहें तो नहीं बैठ सकेंगे। किसी खास अर्थ में आकाश कम हो गया। आकाश भी भरता मालूम पड़ता है। माना कि अनंत आकाश चारों तरफ शून्य की तरह फैला हुआ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इतनी जगह पर तो रुकावट हो गई। इतना आकाश तो कम हुआ, भर गया। नहीं, परमात्मा इतना भी नहीं भरता। सागर मैंने कहा कि बहुत छोटा है परमात्मा के हिसाब से, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है। गंगाओं और ब्रह्मपुत्रों के हिसाब से बहुत बड़ा है। कोई अंतर नहीं पड़ता उनके गिरने से। फिर भी अंतर पड़ता है। नाप तौल में नहीं आता, लेकिन अंतर पड़ता है। आकाश और भी बड़ा है, हमारे सागरों, महासागरों से बहुत बड़ा है। फिर भी आकाश भी भर जाता मालूम होता है। परमात्मा पर एक छलांग और लगानी पड़ेगी। वहां तर्क सारा तोड़ देना पड़ेगा। परमात्मा यानी अस्तित्व जो है सिर्फ है, होना जिसका गुण है। हम कुछ भी करें, उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे वैज्ञानिक किसी और ढंग से कहते हैं। वे कहते हैं हम किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि हम किसी चीज को हैपन के बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम कोयले के एक टुकड़े को मिटाना चाहें तो हम राख बना लेंगे, लेकिन राख रहेगी। हम उसे चाहे सागर में फेंक दें, वह पानी में घुलकर डूब जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन रहेगी। हम सब कुछ मिटा सकते हैं, लेकिन उसके होने को नहीं मिटा सकते। उसका होना कायम रहेगा। हम कुछ भी करते चले जाएं, उसके होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। होना बाकी रहेगा। हाँ, होने को हम शक्ल दे सकते हैं। हम 1000 शक्ल दे सकते हैं। कल लकड़ी थी, आज कोयला है। कल कोयला था, आज हीरा है। लेकिन है में कोई फर्क नहीं पड़ता। है कायम रहता है। परमात्मा का अर्थ है सारी चीजों के भीतर जो हैपन, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, होना है, वही। कितनी ही चीजें बनती चली जाएं, उस होने में कुछ जुड़ता नहीं। और कितनी ही चीजें मिटती चली जाएं, उस होने में कुछ कम होता नहीं। वह उतना का ही उतना, वही का वही अलिप्त और असंग, अस्पर्शित। नहीं, पानी पर भी हम रेखा खींचते हैं तो कुछ बनता है, मिट जाता है बनते ही। लेकिन परमात्मा पर इस सारे अस्तित्व से इतनी भी रेखा नहीं खींचती, इतना भी नहीं बनता। इसलिए उपनिषद का यह वचन कहता है
कि उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला। वह अज्ञात है, यह ज्ञात है। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वह उससे निकला। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम जानते हैं, वह उससे निकला। जिसे हम नहीं जानते हैं, जो हमारे अनुभव में आता है, वह उससे निकला। जो हमारे अनुभव में नहीं आता है। इस बात को भी ठीक से ख्याल में ले लेना चाहिए। एक बीज हम बो देते हैं और बीज से एक वृक्ष निकल आता है, और बीज को हम तोड़ें और खंड खंड कर डालें, और कहीं भी वृक्ष का कोई पता नहीं चलता। कहीं वे फूल नहीं मिलते जो निकल आएंगे, कहीं वे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते जो कल निकल आएंगे। वे कहाँ से आते हैं? वे अदृश्य से आते हैं। वे अदृश्य से निर्मित हो जाते हैं। प्रतिपल अदृश्य दृश्य में रूपांतरित होता रहता है और दृश्य अदृश्य में खोता चला जाता है। प्रतिपल सीमाओं में असीम आता है और प्रतिपल सीमाओं से असीम वापस लौटता है। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी श्वास भीतर गई और बाहर आई, पूरा अस्तित्व ऐसे ही श्वास ले रहा है। इस अस्तित्व की श्वास को जो जानते हैं, वे कहते हैं सृष्टि और प्रलय। वे कहते हैं कि अस्तित्व की एक श्वास जब भीतर आती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, द क्रिएशन। और जब अस्तित्व की श्वास बाहर जाती है तो प्रलय होता है, द अनाहिलेशन। और अस्तित्व की एक श्वास हमारे लिए तो अनंत अस्तित्व है। उस बीच तो हम अनंत जन्म लेते हैं, आते हैं और जाते हैं। इस सूत्र को स्मरण रखना, जितना ज्यादा हो सके उतना स्मरण रखना, उतना ही ज्यादा उपयोगी होगा। उपनिषदों में जो है वह सिर्फ समझने से समझ में आने वाला नहीं है, उसे जीने से ही समझ में आने वाला है। ये सिर्फ निष्पत्तियां नहीं, ज्ञान की अनुभूतियां हैं। इन्हें जब कोई अपने भीतर जिए, अपने भीतर जन्म दे, अपने भीतर खून, हड्डी, मांस मज्जा में प्रवेश करने दे, इन्हें सांसों में समा जाने दे, इन्हें जागते, बैठते, उठते, सोते, इनकी सूरती, इनकी स्मृति में, इनकी गूंज में जिए, तब कहीं इनका राज, इनका रहस्य, इनका द्वार खुलना शुरू होता है। अद्भुत रहे होंगे वे लोग, पहले ही सूत्र पर खत्म कर दी सारी बात। कहा है तीनों ताप की शांति हो जाए। किन्हीं सिद्धांतों से किन्हीं के दुखों का कोई अंत हुआ है? नहीं। लेकिन ऋषि कहता है ओम शांति शांति शांति। बात पूरी हो गई। तुम्हारे सब दुख शांत हो जाएं, तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओ। क्या इस सूत्र को पढ़ने से यह हो सकता है? सच में जो पढ़ ले तो हो सकता है। किताब से जो पढ़े तो कभी नहीं हो सकता। जो इसे जी गया वह समस्त संतापों से बाहर हो गया। इसे जो अपने भीतर जन्म देगा वह पाएगा कि सारे दुखों के बाहर हो गया, क्योंकि दुख एक ही बात का है, चाहे किसी तल पर हो, चाहे शरीर के तल पर, चाहे मन के तल पर और चाहे आत्मा के तल पर, दुख एक ही है।
वह दुख अहंकार है। वह दुख यह है कि मैं कर रहा हूं, यह मुझ पर हो रहा है, यह मुझसे किया जा रहा है, यह गाली मुझे दी गई, यह गाली मैंने दी है। बस वह सारी चीजें मैं पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन जब परमात्मा पर कोई अंतर नहीं पड़ता इतने विराट से, तो इन सब छोटी बातों से मुझ पर अंतर क्यों पड़े? परमात्मा की पूर्ण अनंत पूर्णता है। अनंत पूर्णता का अर्थ है कि उसमें से अनंत पूर्ण प्रकट हो सकते हैं। एक एक व्यक्ति पूरा का पूरा परमात्मा है। एक एक अणु पूरा का पूरा विराट है। पूर्ण में और उसमें रत्ती मात्र का कोई फर्क नहीं। अगर फर्क है तो फिर कभी पूरा ना हो सकेगा। फिर पूरा करने का कोई उपाय नहीं। और अगर कभी पूरा हो जाता है तो वह अभी ही पूरा है, सिर्फ हमें पता नहीं है। सिर्फ हमारे बोध की कमी है। मैं भी पूर्ण हूं, मैं भी अछूता रह जाऊं, मैं भी दूर खड़ा रह जाऊं। मैं कहूं कि गाली दी गई, मुझे नहीं दी गई है। मैंने जो किया वह किया गया, मैंने नहीं किया है। अगर मैं मुझ पर आते कर्म और मुझसे जाते कर्मों के प्रति साक्षी रह जाऊं, करता न रह जाऊं, तो अद्भुत क्रांति घट सकती है। यह सूत्र ठीक से ख्याल में आ जाए तो आप सब करके भी अकर्ता रह जाते हैं। अगर परमात्मा इतना करके भी अछूता रह जाता है तो आप भी सब करके पीछे अछूते रह जाते हैं। लेकिन सत्य को जानने की बात है, पहचानने की बात है।